हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डियर वेरी वेरी प्रोमिनेंट शिफ्ट। बहुत ही जल्दी जल्दी मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ। आप मुझे बताना, अगर कोई भी चीज़ आपको ना ये डाउटफुल लगती है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछा करें। एक और चीज़ क्लियर करती हूँ आपको कि यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनाइन है जो कि चैनल से जुड़ी है, लगातार इनकी एनर्जीज डियर बहुत सूदिंग आती रहती है, बहुत स्वीट सी वाइब्रेशन आती रहती है ना। आई फील गुड। और यस, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, तो डिवाइन इसी तरह से आपकी ग्रोथ में आपका साथ देते रहें, ऐसा मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ। ओके, बढ़ते हैं चैनलिंग की दिशा में। कई डिवाइन फेमिनाइन्स जिनके साइकिल शिफ्ट इस वक्त में हो चुके हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस को, नेगेटिव चीज़ों को हील करके वो पॉजिटिविटी की दिशा में आगे इनको मैसेजेस मिल रहे होंगे डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट करने का, अपनी पावर को वापस गेन करने का, अपनी लाइफ के सिनेरियोज़ को थोड़ा सा ठीक करने का, अपने आप को चीज़ों में एडजस्ट नहीं करके बल्कि चीज़ों को अपने लिए मोल्ड करने का। एनर्जी शिफ्टिंग प्रैक्टिसेस में इसमें कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा ग्रेट लेवल की इस वक्त में कर रहे होंगे, जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत सुंदर लेवल पर आपका इनर वर्क इस वक्त में होना चाहिए। जो सोल्स कर रही हैं दैट इज़ गुड, जो नहीं कर रही हैं उनको मैसेज है कि आप कीजिए। और आपकी सोल इंट्यूटिव लेवल पर कहूँगी कि ड्रीम्स के थ्रू, और कहना चाहिए कि आपको विजन्स के थ्रू बता रही होगी कि आप ये वाले डिवाइन एनर्जी से आपको जुड़ना, अभी ये वाला अपने इनर वर्क करना, अभी ये साधना आपको करनी है, अभी ये काम आपको करना है। लगातार हीलिंग के लिहाज से काफ़ी इनर वर्क का मैसेज, काफ़ी डिवाइन कनेक्टिविटी। और यस, इस वक्त आपका स्ट्रॉन्ग जो आपका सोल है ना डियर, वो आपका सोल, आपका हायर सेल्फ आपका लगातार कोशिश कर रहा है डिवाइन की दिशा में बहुत ज़्यादा भर के जाने का। आपका हो रहा है कि मैं बस डिवाइन के टच में लगातार जाके अपने आप का फुलफिलमेंट को पा सकूँ, अपनी पावर को वापस गेन कर सकूँ, अपने आप की लाइफ में कंटेनमेंट स्थिति में आ सकूँ। कई सोल्स की ऐसी भी इच्छा मुझे जाहिर हुई थी, नज़र आई थी इसमें मेडिटेशन में, कि कई सोल्स का डायरेक्ट मन है कि ये एक बारी समाधि की स्थिति पाएँ, डिवाइन को पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर लें। और क्या कहना चाहिए उसको, हर लेवल पर कण कण में इस तरह से डिवाइन जैसे बस जाए। इस तरीके की जो एनर्जीज़ है, बहुत पाक एनर्जीज़, और इसी दिशा में लगातार बढ़ती जा रही। कई सोल्स को इस वक्त इंट्यूटिव लेवल पर किन्हीं चीज़ों का रियलाइजेशन भी हुआ होगा। इनको लग रहा होगा कि यार ये चीज़ तो मेरे साथ में हो चुकी है, इसका तो मैसेज मुझे डिवाइन दे चुके हैं, ये चीज़ तो मुझे डिवाइन ने पहले भी बताई है। ओह, इसका मतलब ये था। यानी कि चीज़ें तो कुछ समय से आपके साथ में चल रही थी। हो सकता है कि ये 6 महीना 8 महीने से चीज़ें चल रही हों, बट क्योंकि कहूँगी कि उतना अवेयर या तो नहीं थे, या फिर उस लेवल पर कभी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से पता नहीं लगा। बट यस, आज ज़रूर पता आपको लगा, अभी ज़रूर पता लगा है। नहीं पता लगा तो कुछ दिनों में ज़रूर से आपको पता लग जाएगा डियर्स, ठीक है। ओके, इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन जो इस वक्त में डिवाइन फेमिनाइन की साइड पे होने वाले हैं वो ये कि डियर देखो, कई साइकिल शिफ्ट हो चुके हुए डिवाइन फेमिनाइन्स के, है ना, बहुत सारे साइकिल शिफ्ट हो चुके। तो ऐसा मैं देख रही हूँ कि एक साइकिल में स्पेसिफिक इन्होंने अवेकनिंग पाई, और उससे पहले वाले साइकिल में इन्होंने बैड चीज़ों का डिक्लटरिंग पाया, जो डिक्लटरिंग होनी थी लाइफ से। आप लोग मुझे बताना किन किन से ये रेजोनेट करा है। सबसे पहले वाला जो साइकिल था ना, उसमें इन्होंने डिक्लटरिंग पाई, नेगेटिविटीज़ पाई, और अपनी लाइफ से चीज़ों को छटनी किया। छटनी इन द सेंस कि जो चीज़ें मेरे काम की हैं, जो लोग मेरे काम के, उसको मैं रखूँगी अपनी लाइफ में, और जो नहीं है वो बाय बाय, ठीक है, ऐसा। तो डिक्लटरिंग हुई है, डिवाइन की साइड से हुई है ये। आपके इसमें हो सकते हैं कि डिटैचमेंट ना बहुत ज़्यादा लेवल पर हुए हों। आपके अटैचमेंट होने के कारण आपने कोशिश किया हो कि लोगों को मैं बना के रखूं, लोगों को मैं अपनी लाइफ में ओके करके रखूं, बट उस वक्त क्योंकि डिक्लटरिंग हुई है, तो येस 110% डिवाइन ने आपकी लाइफ से बहुत सारे लोगों को निकाला होगा। बहुत सारी चीज़ें आपसे छुड़वा दी गई होंगी। हो सकता है बहुत लोगों ने अपना काम छोड़ा हो, अपना घर छोड़ा हो, अपना स्पेसिफिक प्लेस छोड़ा हो, ठीक है। ओके, दूसरे साइकिल में हुआ क्या कि इनकी अवेकनिंग हुई। बुरी चीज़ों को साइड में कर दिया, अब क्या बचा, अब अच्छी चीज़ बची, यानी अवेकनिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें। अब दूसरे साइकिल में इनकी अवेकनिंग हुई। इससे पहले वाले साइकिल में जब आपकी अवेकनिंग हुई तो आपने जाना कि डिवाइन कनेक्टिविटीज़ में कैसे आना है, डिवाइन क्या है, डिवाइन से जुड़ना, ठीक है। दूसरे इससे जो नेक्स्ट साइकिल आपका शिफ्ट हुआ, इसको मैं कहूँगी थर्ड जो आपका साइकिल शिफ्ट हुआ, इस थर्ड साइकिल में आपने समझा होगा कि हर चीज़ में, हर जगह पर डिवाइन का अंश है। ऐसा आपने समझा होगा कि हर चीज़ में डिवाइन का अंश है।
चाहे हम कोई किसी चीज़ को हमारे अंदर बॉडी में या हमारे हेयर में कहीं पर भी, या कहना चाहिए कि हमारे आसपास की चीज़ों में डिवाइन का अंश है। ये वाला जो साइकिल शिफ्ट आपका हुआ है, ये आई थिंक हो सकता है कई सोल्स का 4th हो, तो इस साइकिल शिफ्टिंग में आपको ये एहसास दिलाया जाएगा, ये आपको एक्सपीरियंस कराया जाएगा कि हर चीज़ डिवाइन ही है। ठीक है, अवेकनिंग के दौरान आपको रीज़न का पता लगा होगा कि डिवाइन की वजह से ऐसा हो रहा है, डिवाइन ने ऐसा किया या डिवाइन के कारण ऐसा हुआ, डिवाइन के बड़े रीज़न की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। दूसरे साइकिल में आपको ये पता लगा होगा कि नहीं, डिवाइन का अंश ही ये सब कर रहा है। और तीसरे वाले साइकिल में, ये वाला जो साइकिल है इंपॉर्टेंट आपका, इसमें आपको ये पता लगा होगा कि या तो पता लगा होगा या तो पता लगने वाला है कि ये सब डिवाइन ही कर रहे हैं। ठीक है जी, आपको हर चीज़ में डिवाइन का एहसास होना और इस वक्त आपको एक्सपीरियंस भी करना। अब ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप इस तरीके से एक्सपीरियंस करते हो तो डियर इसके अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। जैसे कि जब आपने ये चीज़ पाई कि इससे पहले वाले साइकिल में जब आपने ये चीज़ पाई कि सब चीज़ों के अंदर डिवाइन का अंश है या सब चीज़ डिवाइन का, सब हमारा पूरा बॉडी डिवाइन का अंश है, तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक लेवल के चैलेंजेस होते हैं। सेम जब आप इस साइकिल में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे कि हर चीज़ स्पेसिफिक डिवाइन ही है, तो यहाँ पर एक बड़ी चैलेंज है 3D एंड 5D में एक लेवल का बैलेंस को मेंटेन करने में प्रॉब्लम होता है डियर। अगर हम ये समझेंगे कि अगर किसी ने डिच किया है, बिट्रियल, चीटिंग, और हम ये समझ लेना उस वक्त ये फीलिंग में लेकर आना कि ये डिवाइन ने किया है या ये डिवाइन ही है जो इस रूप में आकर इस तरीके से चीज़ों को करके गए, तो ये एक बड़े लेवल का आपके लिए एक ड्रास्टिक शिफ्ट होता है, ड्रास्टिक चेंज होता है, जो इस तरीके के एक्सपीरियंसेस में आपके हर्ट को कम तो करता है पर एक लेवल के हर्ट बढ़ा भी देता है। 5D लेवल के हर्ट कम करता है, आपकी इमोशनैलिटी के हर्ट जो होते हैं वो कम करता है, बट 3D के जो हर्ट होते हैं, लॉस हो जाना, नेगेटिविटीज़ को फाइट करना, सब कुछ कहना, सब कुछ सुनना, सब कुछ ओके करना बट चुप रहना, इसमें आपका जो एक हॉच पॉच वाला एनर्जी बनता है जो कि आपकी बैलेंसिंग को शिफ्ट करता है, जो कि कहना चाहिए कि आपके बैलेंसिंग के ऊपर आ जाती है बात। ठीक है, तो उसमें एक लेवल का आपको चैलेंजेस फाइट करने के लिए मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आपकी किस लेवल पर आपको चीज़ों को शिफ्ट करना है और चेंज करना है। ये क्लियर कर दूँ कि आप जिन सोल्स को ये एहसास हो चुका है कि हर चीज़ में डिवाइन है, ये नहीं बल्कि इससे कुछ इवॉल्व कि हर डिवाइन ही है, हर चीज़ डिवाइन ही है, चाहे वो रोड पे पड़ा हुआ पत्थर हो या कोई वॉल हो, कुछ भी हो। ठीक है, या हम खुद हो। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा एहसास अभी हो चुका है दैट इज़ वेरी गुड। अगर नहीं हुआ है तो डियर बिल्कुल ये होने वाला है, क्योंकि जो भी कोई इवॉल्व डियर होती है उनकी लाइफ में 11 पोर्टल के बाद डिफरेंट लेवल की अवेकनिंग होती है, डिफरेंट लेवल की चीज़ें होती हैं। तो आप समझिए इस बात को कि ये वाला जो 11 पोर्टल था प्रोमिनेंट था और इस लेवल पर इसने काम किया। एक वीडियो में मैंने और बनाई थी जिसके लिए मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, पर ये जो स्पेसिफिक वीडियो यहाँ पर अब मैं आपको डिटेल में सोल लेवल पर क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, किस लेवल की अवेकनिंग आपकी हुई है, ये मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। आपको और भी अगर कुछ डाउट हो और आपको पता लग गया है तो वो भी आप मुझे कंफर्म करना डियर, नहीं अगर पता लगा है तो वो भी आप मुझे कंफर्म करना, क्योंकि फिर होता है क्या ना कि मैं खुद भी गाइडेंस लूँगी इसके ऊपर कि अब कौन से और बड़े चैलेंजेस इनकी लाइफ में आ सकते हैं। एक लेवल की इवोल्यूशन की दिशा में आप बढ़ रहे हो, इसके लिए मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छे ढंग से आप आगे बढ़ते रहें। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।